राधे राधे सभी को। आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्या क्या वही जो आप थंबनेल पर देख करके इस वीडियो में आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रेगुलर डीलर वर्सेस कंपोजिशन डीलर। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों की क्राइटेरिया क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कंडीशंस क्या है, इस सब के बारे में जो आज जो है हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप अकाउंट्स के विद्यार्थी हैं या अकाउंट्स के लिए कहीं काम करते हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे लाइव केस स्टडी संबंधित लाइक एक्सेल, टैली, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस एंड जीएसटी से संबंधित केस स्टडी वीडियो। तो गुरुजी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो आज हम अपने चार्ट के माध्यम से सीखें कि इसमें कंपोजिशन डीलर में क्या क्या स्कीम है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, एंड कंपोजिशन वर्सेस रेगुलर डीलर को भी देखेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जो है दोनों कंपोजिशन डीलर स्कीम एंड रेगुलर डीलर स्कीम को जो है साथ में कवर कर लूँगा। अगर समय ज़्यादा नहीं लगता है तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैंने अपने सब्सक्राइबर समझाने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है राइट डाउन किया है। उससे पहले कवर करते हैं कि क्या क्या है ये। सबसे पहले ज़रूरी बात, सबसे पहले ज़रूरी बात ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हु कैन रजिस्टर, कंपोजिशन स्कीम में कौन रजिस्टर हो सकता है। अगेन आपका आता है कैन सेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, क्या हम लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। कैन सेल आउटसाइड स्टेट, इंट्रा स्टेट जिसको कहते हैं, क्या हम लोग अपने स्टेट के बाहर माल बेच सकते हैं। इसकी टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी वो देखेंगे हम लोग। कैन मैन्युफैक्चरर टेक कंपोजिशन स्कीम, क्या मैन्युफैक्चरर जो है कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, इसके रेट्स क्या रहेंगे। विच टाइप ऑफ बिल इशू, कंपोजिशन डीलर जो है वो किस टाइप का बिल इशू कर सकता है, ये पढ़ेंगे। और अंतिम में हम लोग देखेंगे फॉर्म के बारे में। फॉर्म जो है CMP 08 एंड GSTR 4 ये क्या होते हैं और ये कब काम आते हैं, इसको कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि GST नंबर लेने के लिए सबसे पहले आपके पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये मेरे पास में सबसे पहला पॉइंट ये है कि GST रेशो थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है। अगर 40 लाख के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है ईयरली का, तब आप तो लाइबल हैं, GST में रजिस्टर होने के लिए लाइबल मतलब मैंडेटरी आपके लिए है। ठीक है, मैंडेटरी तो है। अब मैंडेटरी होने के बाद आपके पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक कंपोजिशन स्कीम का एक ऑप्शन आता है, एक रेगुलर स्कीम का। आप किस में जाना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोजिशन के बारे में समझते हैं। हु कैन रजिस्टर, ठीक है, एनी बिजनेसेस इंडिविजुअल कंपनी, कोई भी एक आदमी इंडिविजुअल कंपनी रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, ओके। कैंसिल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कैंसिल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो इसका जवाब होगा नो। ई कॉमर्स ऑपरेटर आर जनरली नॉट एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर GST एक्ट। जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो ऑनलाइन बेचेंगे। ठीक है, ये GST रूल कहता है। ओके, गॉट इट। अगेन कैन सेल आउटसाइड स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो इसके लिए भी ये जवाब होगा कि ना, नो, द डीलर इज बेड फ्रॉम कैरिंग आउट इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कंपोजिशन डीलर, वो इंट्रास्टेट भी माल सप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, टर्नओवर क्या होगी, इसकी लिमिट्स क्या होएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेलिंग गुड्स एंड हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1.5 CR, लास्ट प्रीसीडिंग ईयर में अगर किन्हीं का जो है 1.5 करोड़ से एवं नहीं होता है, तब वो अपने आपको जो है कंपोजिशन में रजिस्टर कर सकते हैं। बट इसमें कुछ कुछ केसेस हैं, कुछ कुछ जगह पे स्पेशल कैटेगरी पे 75 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आते हैं, लाइक असम हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। उसकी मैंने लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे आप देख लेना। ओके, एक और कंडीशन इसमें है, ओनली सर्विस प्रोवाइडर, ओनली सर्विस प्रोवाइडर अगर है आप तो 50 लाख का आपका लिमिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैन मैन्युफैक्चरर टेक कंपोजिशन,
क्या एक मैन्युफैक्चरर जो है कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, आ सकता है, बट मैन्युफैक्चरर ऑफ टबैको, पान मसाला एंड आइसक्रीम कांट टेक कंपोजिशन स्कीम। एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो टबैको बनाता हो, उसके मैन्युफैक्चरर में पान मसाला का मैन्युफैक्चरर हो या आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर हो, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। ओके, गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका इसके रेट्स क्या क्या रहेंगे। तो इसके रेट्स रहेंगे, मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं तो मैन्युफैक्चरर के लिए 2%, ट्रेडर या फिर अदर सप्लायर हैं तो उसके लिए 1%, सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 6%, रेस्टोरेंट ऑनर है, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो उसके लिए जो है 5%। ओके, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है इसके बारे में हम और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि विच टाइप ऑफ बिल इशू। अब एक कंपोजिशन यहाँ तक आपने सब कर लिया। अब क्या है कि 20 टाइप ऑफ बिल, एक कंपोजिशन डीलर जो है किस तरह का बिल जो है इशू कर सकता है। तो कंपोजिशन डीलर जो है टैक्स तो लेगा नहीं, तो अपने इन्वॉइस में टैक्स इन्वॉइस वो नहीं लिखेगा, वो अपने टैक्स इन्वॉइस में बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा। तो इसका मैं एक डेमो दे देता हूँ, एक लाइव। तो कंपोजिशन डीलर जो है वो किस तरह का बिल इशू कर सकता है, तो इसके लिए होता है क्या कि मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ कि वो किस टाइप का बिल इशू कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, एक मेरे पास में एक बिल है, इसे मैं समझते हैं। सिंपली कंपोजिशन डीलर जो है जब वो बिल इशू करेगा तो वो यहाँ पे जो है बिल ऑफ सप्लाई लिखेगा। क्या लिखेगा? बिल ऑफ सप्लाई। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जीएसटी नंबर अपना वो लिखेगा, पार्टी का नाम लिखेगा, एज इट इज टैक्स इनवॉइस की तरह रहेगा। और वो क्या है, यहाँ पे वो जीएसटी का रेट्स इनपुट आउटपुट का नहीं लगा सकता है। ठीक है, प्लस एज वेल एज उसे एक डिक्लेरेशन देना होता है, उसे ये डिक्लेरेशन देना होता है कि वो एक कंपोजिशन स्कीम का है और वो जो है जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। ये कंप्यूटराइज बिल था। एक और बिल दिखाता हूँ जो कि मैनुअल बिल है, ये देखिए। नेक्स्ट ये है, इन्होंने भी एक जो है अपना बिल ऑफ सप्लाई का जो है प्रिंट करवाया है, सारा कुछ अपना नाम लिख दिया है, अपना पार्टी बायर का नाम लिखा है, बट इन्होंने भी कहीं जो है अपना टैक्स का जो है क्रेडिट टैक्स कहीं नहीं लिया है, जो एक्चुअल बिल है उसी को लिया। और साथ ही ये अपना बिल में ये लिखवाया हुआ है, क्या लिखवाया मैं पढ़ता हूँ, टैक्स विल नॉट बी इम्पोज्ड अंडर गवर्नमेंट टैक्स कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, ये साफ साफ लिख दिया है, टैक्स विल नॉट बी इम्पोज्ड अंडर गवर्नमेंट टैक्स कंपोजिशन स्कीम। इस टाइप का एक बिल होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ओके, चलते हैं अब अपने फिर से स्लैब पेपर। रिटर्न फॉर्म अब आती है। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में दो तरह का रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, CMP 08, GSTR 4। तो CMP 08 क्या आता है, तो CMP 08 आपको जो है क्वार्टरली रिटर्न भरना होता है। क्वार्टरली रिटर्न मतलब अप्रैल मई जून, जिस भी क्वार्टर एंड होता है उसको उसका डेट क्या होता है, 18th ऑफ द मंथ। सपोज मान लीजिए कि अप्रैल में जून, तो नेक्स्ट जो है जुलाई का 18 तारीख को जो है आपको जो है इसका रिटर्न आपको डालना होता है। ठीक है, रिटर्न में क्या डालना होता है, जो आप सेल करते हैं वो आपको डिटेल डालना होता है। तो इसका जो है एक लाइव जो है देखते हैं कि इसका फॉर्म CMP 08 का कहाँ पे हम देख सकते हैं और इसके ड्यू डेट्स क्या होती है। क्योंकि पोर्टल पे देखिए GST पोर्टल पे, तो हम सिंपली जो है GST पोर्टल जो है लॉगिन करने के लिए जो खोल लेते हैं। ठीक है, लॉगिन खोलने के लिए अब यहाँ पे हम GST पोर्टल का साइट जो है ओपन कर लिए हैं। होम में चले जाते हैं। होम में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक फॉर्म जो है दिख जाएगा। कब दिखेगा, देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा आपको क्या? ये देखिए CMP 08 अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 दिख रहा है, लेटेस्ट है, आज का ही ये वीडियो है। इसका क्या है, जनवरी 18th ये दिख रहा है। ये आपको जो है क्वार्टरली सबमिट करना होता है। ओके, गॉट इट? चलते हैं अपने वापस स्क्रीन पे। और GST 4 में जो है एनुअल रिटर्न, बाकी जो फॉर्म कैसे भरते हैं ये मैं लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। अगर इस वीडियो में कहीं कन्फ्यूज़न लगा हो
तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो जानकारी लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित खास करके जीएसटी, पीएफ, ईएसआई से संबंधित मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ। ओके, तो थैंक यू।